अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शानी स्टार्स अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज का सलूशन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का सलूशन देखेंगे। इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपका वो है राइट द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3a। ठीक है, आपने कैसे एलिमेंट की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है जो थर्ड पीरियड में मौजूदा और ग्रुप 3a से बिलोंग करता है। जो क्वेश्चन गिवन है इसमें से हमें जो दो इंफॉर्मेशन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मिल सकती हैं। एक तो वो एन वैल्यू है, ठीक है, एक तो हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके बारे में, एन वैल्यू के बारे में, और दूसरा हमें मिलेगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि वैलेंस शेल जो मौजूद है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो थर्ड पीरियड मीन्स की जो एन वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, और जो ग्रुप नंबर 3 है इसका मतलब है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो 3 ही हमारे पास एन वैल्यू आ रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हमारे पास 3 है। ठीक है, तो वैलेंस शेल लिखते हुए हमारा जो भी वैलेंस शेल होगा वो हमेशा स्टार्ट किससे होता है, एस से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, एस में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स कि हमें जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया है उसको पुट करने के लिए पी सबशेल को यूटिलाइज करना पड़ेगा और पी सबशेल में रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसके साथ हमने क्या मेंशन करनी होती है, एन वैल्यूज मेंशन करनी होती हैं, और यहाँ पे हमारे पास एन क्या है, 3, तो इसके साथ भी हम 3 पुट कर देंगे और इसके साथ भी 3 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसे एलिमेंट की जो पीरियड 3 में और ग्रुप 3a में मौजूद है। ठीक है, तो बहुत इजी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ये मैंने आप लोगों को लिखना बता दिया है, और अगर ये पेपर में आए तो आप लोग इसको 3 to 4 लाइन्स में लिखकर मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं उस तरह का ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए राइट कर दिया है। एंड एज एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड सो इट्स एन वैल्यू इज 3, इट इज प्रेजेंट इन 3a group, so it has 3 electrons in the valence shell. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3a has their last electron in the p subshell. इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 3s2 3p1। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन हैलोजेंस। एंड हैलोजेंस क्या है, जो हमारे पेरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। हैलोजेंस का जो नेम है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है हैलोस, जिसका मतलब क्या है, सॉल्ट्स, एंड जिन, और जिन मीन्स फॉर्मेशन या फॉर्मर्स। इट मीन्स हैलोजेंस आर द सब्सटेंसेस दैट कैन मेक सॉल्ट्स, जो क्या बना सकते हैं, सॉल्ट्स बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग विथ मेटल्स। जब हम उनका रिएक्शन कराएं किसी भी मेटल के साथ, उनमें एबिलिटी है कि वो क्या कर सकें, सॉल्ट्स सिंथेसाइज करवा सकें। इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स मीन्स या फिर हैलोजेंस। ठीक है, और जो हैलोजेंस के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ऑल द हैलोजेंस आर नॉन मेटालिक इन नेचर। जितने भी हैलोजेंस हैं वो नॉन मेटालिक हैं, मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं और एनाइंस फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज़ हायर शील्डिंग इफेक्ट, Li और Na। इसमें से किसका शील्डिंग इफेक्ट हाई होगा, Li का या Na का। तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा इट मीन्स कि उसमें शेल्स ज़्यादा होंगे, और जो वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन एग्जर्ट हो रही है वो अंदर वाले शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है, और वो रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सबशेल वो क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तो जितना साइज बड़ा हो रहा है मीन्स की रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर वैनिंग इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होती है। तो इट मीन्स कि जिसका साइज बड़ा होगा, यहाँ पे सोडियम का साइज बड़ा है और लिथियम से, तो सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम हैज़ 10 इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड लिथियम हैज़ जस्ट 2 इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स।
सोडियम में greater number of intervening electrons and that's why there will be greater reduction in force of attraction of the nucleus on the valence electrons, क्योंकि इसमें 10 intervening electrons मौजूद हैं तो वो ज़्यादा electrons हैं जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं दे रहे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ग्रेटली रिड्यूस हो रही है, मीन्स शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, हायर होगा एज कम्पेयर टू लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई Na हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन K। Na की आयनाइजेशन एनर्जी पोटाशियम से ज़्यादा है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न भी हम किसकी बेस पे डिटरमिन करते हैं, साइज़ की बेस पे डिटरमिन करते हैं। जिसका साइज़ बड़ा होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ टाइटली बाउंड नहीं कर पाता, जो इजीली, जिसकी वजह से वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो इजीली रिमूव होने का मतलब कि हमें उसे कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो साइज़ बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। बट सोडियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन के बिकॉज सोडियम हैज़ स्मॉल साइज, क्योंकि सोडियम का स्मॉल साइज है एज कम्पेयर टू स्मॉल साइज है एज कम्पेयर टू पोटाशियम, दैट्स व्हाई सोडियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एल्कली मेटल्स बिलोंग टू एस ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। वाई एल्कली मेटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट से एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं, इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी बहुत ही इजी रीज़न है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मोल्ड करके दिया हुआ है। आंसर इसका क्या है कि वो एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस और सबशेल में फिल होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो एल्कली मेटल्स जितने भी हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में फिल होता है, इस वजह से हम एल्कली मेटल्स क्या बोलते हैं कि ये किससे बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर है अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। इन एलिमेंट्स को आपने इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी के सीक्वेंस से अरेंज करना है। ठीक है, क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। आयनाइजेशन एनर्जी हम ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हैं, हम साइज की बेस पे देख सकते हैं, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स कि आपने सबसे पहले कम इन आयनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट मेंशन करना है, फिर उससे हाई एंड लास्ट में वो वाला एलिमेंट मेंशन करना है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई है। तो साइज की बेस पे देखें, साइज सबसे ज़्यादा बड़ा किसका है, पोटाशियम का, देन सोडियम एंड देन लिथियम। तो साइज पोटाशियम का सबसे बड़ा है, इट मीन्स किसमें, इसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो इजीली रिमूव हो जाते हैं और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। सेम इज द केस विद Cl, Br एंड I। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, देन Cl एंड देन Br। ठीक है, रीजन मैंने साथ में मेंशन कर दिया जो मैंने आप लोगों को वर्बली एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे आप लोगों ने एलिमेंट्स को शील्डिंग इफेक्ट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मीन्स के पहले सबसे हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट वाला एलिमेंट मेंशन करना है, उसके बाद आपने उससे कम एंड देन सबसे कम। और शील्डिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो साइज यहाँ पे पोटाशियम का सबसे बड़ा है तो इसका शील्डिंग इफेक्ट हाईयर, देन सोडियम एंड देन लिथियम। इसमें आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन। ठीक है, फिर Cl और Br में क्लोरीन हैज़ ग्रेटर साइज सो इट हैज़ हायर शील्डिंग इफेक्ट एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। ठीक है, रीजन मैंने नीचे मेंशन कर दी है। स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, S, P एंड Cl। ठीक है, ये सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पहले इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें जो रिलीज होती है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम में ऐड करते हैं ताकि हम उससे क्या बना सकें, यूनी नेगेटिव आयन बना सकें। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, लेफ्ट टू राइट पीरियड की बात करें तो हम किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो मीन्स के जो न्यूक्लियस है उसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ टाइटली बाउंड किया है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की एबिलिटी उसमें मौजूद है। इट मीन्स के लेफ्ट टू राइट हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इजीली बाइंड हो जाएगा टू द न्यूक्लियस और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी और ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इट मीन्स कि हायर
जो शील्डिंग इफेक्ट है वो किसका है, Cl का, क्योंकि Cl का न्यूक्लियर चार्ज फॉस्फोरस और सल्फर्स में ज़्यादा है। तो इसका नीचे मैंने आंसर आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स इज गिवन बिलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दी हुई है, हमने इसको पेयर्स में अरेंज करना है, एलिमेंट्स का हमने पेयर बनाना है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। अब इसमें जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की बात करते हैं तो इसमें फ़ौरन से आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं जिनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का क्या मतलब है कि उसके जो वैलेंस शेल में है वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऑक्यूपाई किए होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वैलेंस शेल, लेट्स सपोज के पहला एलिमेंट हम देखें 1s2 2s2, तो इसका वैलेंस शेल हमारे पास क्या है 2s2 इसका हमारे पास क्या है वैलेंस शेल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस में है s में है। तो हमने यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट देखना है जिसमें हमारे पास s सब शेल हो और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। और वो हमारे पास कौन कौन सा हो सकता है, एक हमारे पास है ये वाला, ठीक है 1s2 और ऐसा ये 3s2, सही है। तो इनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, सेम है। इट मीन्स कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों एलिमेंट्स की सेम होगी, ए डी एंड एच। यहाँ पे उन्होंने पेयर्स की बात की है लेकिन मिसटेकनली उन्होंने हमें 3 एलिमेंट्स ऐसे दे दिए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो उनकी तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वल होंगी, तो हमारे पास ये पेयर नहीं बनेगा बल्कि ट्रिपलेट बनेगा, ए डी एंड एच। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ए डी एंड एच आ जाते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, ए डी एंड एच। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं। यहाँ से जो हमारे पास कवर हो चुके हैं वो ए हो चुका है, डी हो चुका है और एच हो चुका है। अब हम इसका ये वाला वैलेंस शेल देखते हैं 2s2 एंड 2p6। अब कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s2 और p6 आ रहे हैं, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे पास ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी देखें 3s2 और p3 आ रहे हैं, p हमें 6 चाहिए। तो ऐसा कोई भी ऑर्बिटल यहाँ पे, ऐसा कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे रिजेंबल करे। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे इन्होंने ट्रिपलेट दिया हुआ तो मीन्स कि मिसटेकनली उन्होंने इसका पेयर यहाँ से स्किप कर दिया, या तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने 2p6 पे एंड करनी थी लेकिन उन्होंने आगे 3s2 भी मेंशन कर दिया। तो अब हमारे पास ये वाला सिंगल एलिमेंट है, इसके जैसा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इससे मैच कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एलिमेंट देखते हैं सी में अगर हम देखें तो सी का वैलेंस शेल बन रहा है 2s2 एंड 2p3। अब कौन सा एलिमेंट है जिसमें S में 2 और P3 वैलेंस शेल के S में 2 और P में 3 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो वो ये वाला एलिमेंट है जिसके S में 2 और P में 3 एलिमेंट जा रहे हैं। मीन्स C एंड E ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिजेंबल करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट कौन कौन से हमारे पास अब एलिमेंट्स रह गए हैं, हमारे पास जो कवर हो चुके हैं वो B वाला हमें कोई नहीं मिला, C और E हो गए हैं। अब हमारे पास F और G रहते हैं। F में देखें तो इसका वैलेंस शेल 2s1 मीन्स इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और इसमें भी देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। इट मीन्स इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिजेंबल करेंगी और जो F और G एलिमेंट्स हैं, F और G ये वो वाला पेयर है जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स वो हैं जो 1A और 2A ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रुप नंबर के इक्वल होते हैं। मीन्स 1A ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2A ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और उन्होंने बोला है कि आप लोगों ने क्या फाइंड करने हैं, ग्रुप नंबर फाइंड करने हैं। तो ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए अगर हम आप लोगों को एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है तो आपको पहले उसकी ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट और बोहर्स मॉडल की ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक पूरी वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, नीचे मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से उसको लर्न आउट कर सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपने उसका वैलेंस शेल आइडेंटिफाई करना है। तो इसका वैलेंस शेल क्या है 3s2, जिसके साथ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यहाँ पे 3 है, ये इसका वैलेंस शेल होगा। ठीक है, 3s2 एंड 3p
1। ये इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अलग से भी मेंशन कर दी। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ग्रुप नंबर फाइंड करना है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जा रहा है, मीन्स ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। तो जो एलिमेंट्स p ब्लॉक से बिलोंग करते हैं उनको उनका ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए स्पेशल फार्मूला है और उनका ग्रुप नंबर हम फाइंड करते हैं ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें हम 10 प्लस करेंगे। अब यहाँ पे आप अगर इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 2 + 1 3, ठीक है। s में 2 और p में 1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 में 10 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 13। ये न्यू आईयूपैक नेम के अकॉर्डिंग, न्यू आईयूपैक सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर क्या है 13। लेकिन अगर हम ओल्ड आईयूपैक सिस्टम देखें या ट्रेडिशनल नेमिंग सिस्टम देखें तो उस वक्त इसका ग्रुप नंबर क्या बनेगा 3A, सही है। और 3A कैसे आता है, जो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, 2 + 1 3 3A, सही है। ये इससे हम ग्रुप नंबर एल्यूमिनियम का फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से सल्फर, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही लेकिन आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। पोटाशियम, पोटाशियम किससे बिलोंग कर रहा है, s ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही इसका क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो उसका ग्रुप नंबर भी क्या होगा 1 या फिर 1A। इसी तरह से ऑक्सीजन p ब्लॉक से रिजेंबल कर रहा है तो उसके लिए वो आप फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स का आपने वैलेंस शेल जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है, ठीक है। एल्कली मेटल्स क्या हैं, जो ग्रुप 1A से पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1A एलिमेंट्स के मेंबर्स हैं, ठीक है। 1A ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और इसमें जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए, 1 हो गए। और जो 1A एलिमेंट्स हैं वो s ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो इसमें इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस शेल में जाएगा, s में जाएगा, ठीक है। किस सब शेल में जाएगा, s में। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1। और पीरियड हमारे पास कोई भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, तो उसके लिए हम यहाँ पे जनरली क्या लिखेंगे, s लिखेंगे। तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, ns1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 2A ग्रुप से बिलोंग करते हैं और s ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो s में जाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ग्रुप नंबर के बराबर। ग्रुप नंबर क्या है 2 और पीरियड नंबर के लिए हम साथ में n मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है हैलोजेंस। हैलोजेंस बिलोंग करते हैं 7A ग्रुप से, ठीक है। जो 7 ग्रुप के मेंबर्स हैं वो p ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, तो इसका लास्ट शेल लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जाता है, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। तो वैलेंस शेल हमेशा s से स्टार्ट होता है, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं 2। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो मीन्स कि हमें p भी साथ यूटिलाइज करना पड़ेगा और p में रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। और यहाँ जनरली हम n लिख देंगे, इसके साथ हम जनरली n लिख देंगे, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नोबल वैलेंस जो कि 8A से बिलोंग करता है, सेम वही वाला तरीका अपनाएंगे और इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर एन एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं जिनको इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल मीन्स कि आपने वो वाला सिंबल लिखना है जिसमें आप उसका सिंबल मेंशन करेंगे एलिमेंट का और साथ में वो डॉट के ज़रिए वो इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करेंगे जो उसके वैलेंस शेल में मौजूद हैं। जैसे बेरिलियम का पहले मैंने सिंबल लिखा, ठीक है। बेरिलियम का पहले मैं क्या लिख रही हूँ, सिंबल लिख रही हूँ। और फिर बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मुझे कैसे पता चलेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। बेरिलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, जिसमें से पहले 1s2 में फिल होंगे और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे 2s2 में फिल होंगे। तो इट मीन्स कि ये इसका वैलेंस शेल है और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो मैं यहाँ पे डॉट के जरिए, डॉट की सूरत में इसके साथ यहाँ पे मेंशन करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका एलिमेंट कौन सा है जिसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल लिखना है, नेक्स्ट है पोटाशियम। और पोटाशियम बिलोंग करता है ग्रुप 1A से। 1A मीन्स कि इसके जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होगा और वो डॉट के जरिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। नाइट्रोजन 5A ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 डॉट्स के जरिए मैंने यहाँ पे
एन का इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल मेंशन कर दिया। फिर आयोडीन ये 7A से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल हो गया आयोडीन का। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपने इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एक ऐसा एलिमेंट जो 3 पीरियड में मौजूद है और ग्रुप 5 में मौजूद है। ठीक है, तो इट मीन्स कि एन, जो पहला क्वेश्चन ही हमने इसके एक्सरसाइज से किया था वो इसी से रिलेटेड था। एन की वैल्यू हम 3 लेंगे और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें किससे पता चलते हैं, ग्रुप नंबर से पता चलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए, 5। तो वैलेंस शेल हमेशा एस से स्टार्ट होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो हम पी में फिल करेंगे और पी में फिल कर देंगे और एन वैल्यू हम इसके साथ में 3 मेंशन कर देंगे, 3s2 एंड 3p3। ठीक है, ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट जो सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है और ग्रुप 6A से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 6A। तो इसमें एस और पी 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। एस में 2 जाएंगे क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और रिमेनिंग 4 इसमें चले जाएंगे। और एन वैल्यू के लिए हम यहाँ पे पीरियड नंबर 2 मेंशन कर देंगे, 2s2 एंड 2p4। ठीक है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी एक ऐसे एलिमेंट की जो पीरियड 2 एंड ग्रुप 6 से बिलोंग कर रहा है। अच्छा जी, इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपने इसका टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें एटॉमिक नंबर गिवन है, मास नंबर गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। ठीक है, इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने याद रखी हैं वो याद रखी हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के एटम में मौजूद होते हैं वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, एटॉमिक नंबर के बारे में, जिसको हम एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सेकेंड चीज़ आपने याद रखनी है मास नंबर। मास नंबर जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को प्लस करके करते हैं। ठीक है, मीन्स कि अगर इसमें हमें मास नंबर दिया हुआ है, न्यूट्रॉन्स नहीं दिए, प्रोटॉन्स दिए हैं, तो मास नंबर में से प्रोटॉन्स को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे और मास नंबर में से न्यूट्रॉन्स को माइनस करेंगे तो प्रोटॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये वाले इंफॉर्मेशन यूज़ करके पूरा टेबल सॉल्व करना है। पहले हमें एटॉमिक नंबर दिया, आपको मैंने बताया एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो हमारे पास मास नंबर आता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को प्लस करके आता है, तो 11 + 12, तो ये हमारा मास नंबर क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं, 14, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या हो जाएगा, 14, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं जो कि कितने हो गए, 14। और मास नंबर हमारे पास कैसे आएगा, दोनों को प्लस करके, और प्लस करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 29, सॉरी 29। ठीक है, इसका हमारे पास जो मास नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 29। नेक्स्ट हमारे पास है हमें मास नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है। मास नंबर दिया हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया हो, तो मास नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को माइनस करके मास नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को माइनस करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड कर सकते हैं। तो माइनस करके हमारे पास आता है 22। ठीक है, 22 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उतने ही हमारे उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में अगेन मास नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम किसके कहते हैं कि किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक न्यूट्रल एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये भी हमारे पास 13 हो गए। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर भी हमारे पास 13 हो गया। अब हम मास नंबर हमारे पास कैसे आ सकता है, अगर हम मास नंबर हमारे पास कैसे आ सकता है, प्रोटॉन्स को मास नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कैसे आ सकते हैं, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ भी ये कितने बन जाएंगे, 14। सही है, तो ये आप लोगों का टेबल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे इन एलिमेंट का ब्लॉक भी बताना है कि ये किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक भी बताना है, ग्रुप भी बताना है और पीरियड भी बताना है। सही है, आप ये एलिमेंट्स किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं
किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं और किस पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने इन एलिमेंट्स की बतानी हैं और आपको एलिमेंट्स की बैलेंस शेल कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी गई है। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट की एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। इसका ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड आपने बताना है। ठीक है, अब जब भी हम ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड बताते हैं तो उसके लिए हम जस्ट बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। तो इसमें जो बैलेंस शेल है वो है 2s1। ठीक है, अब 2s1 क्या है, ये 2s1। अब जो ये वाला 2 है ये हमें किसको इंडिकेट करता है, पीरियड को। ठीक है, ये हमें बताता है ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें किसके क्या बताता है, ग्रुप नंबर बताता है। और ये जो लास्ट शेल है ये हमें क्या बताता है, ब्लॉक के बारे में बताता है। ठीक है, तो एक बैलेंस शेल से हम पीरियड, ग्रुप नंबर और ब्लॉक नंबर बता सकते हैं। अब यहाँ पे इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा s, पीरियड क्या हो जाएगा 2 और ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 1a और 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक एलिमेंट है जिसमें जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। इसका पहले वैलेंस शेल आइडेंटिफाई करते हैं। इसका वैलेंस शेल 2s2 एंड 2p5 है। ठीक है, तो ब्लॉक इसका जो जो 2 साथ में मेंशन है ये हमें इसका पीरियड नंबर बता रहे हैं। पीरियड नंबर हमारे पास हो गया 2। ठीक है, और चूंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेक्शन में जा रहा है, पी सेक्शन में जा रहा है, इट मीन्स कि किस पीरियड किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें ग्रुप नंबर के बारे में बताते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पी में 5 और एस में 2, 5 + 2 7। तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 7a या फिर 7t। ये एक हमारे पास ट्रेडिशनल नेमिंग सिस्टम और दूसरा न्यू नेमिंग सिस्टम। न्यू नेमिंग सिस्टम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उसमें 10 प्लस करके हम ग्रुप नंबर लिख देते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी आप लोगों की सेम चीज़ है। आपने इससे बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है और उसका पीरियड नंबर, ब्लॉक और ग्रुप बता देना है। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज का सोल्यूशन समझ आ गया होगा। और इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं, कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में दिए जाते हैं, आपने एक्सरसाइज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफ़िज़।